हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज जिस स्टोरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है रीव्स टेल। ये अगेन कैंटरबरी टेल्स से ली गई है। एंड कैंटरबरी टेल्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, 24 स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है जिसमें 29 पिलग्रिम्स है जो कि एक श्राइन के लिए विजिट कर रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है और अपनी यात्रा के दौरान बोरियत से बचने के लिए इनमें एक कॉम्पिटिशन होती है जिसमें इन लोग डिसाइड करते हैं कि हर यात्री जाते समय 2 और आते समय 2, ऐसी टोटल 4 स्टोरी सुनाएगा। उन सभी यात्रियों में से एक और यात्री था जिसका नाम है रीव। आज हम लोग जिसकी टेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो इसी इंसान की है जिसका नाम है रीव। एंड हम लोग रीव्स टेल आज डिस्कस करेंगे। रीव के पहले मिलर ने अपनी स्टोरी ख़त्म की थी जिसके ऊपर सब लोग बहुत हंसे थे, जो कि स्टोरी थी एक बूढ़े कारपेंटर की, एक फूलिश कारपेंटर की स्टोरी थी। और ये स्टोरी पे लोग बहुत हंसे थे, कारपेंटर की फूलिशनेस पे लोग बहुत हंसे थे। तो रीव को कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएटेड फील होता है क्योंकि वो भी एक कारपेंटर है। रीव सोचता है कि मैं भी इससे बदला लूँगा, मैं भी एक मिलर की स्टोरी सुनाऊँगा जिसमें मिलर को फूलिश दिखाया गया है। इस तरीके से मैं मिलर से अपना रिवेंज लूँगा। रीव अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। उस स्टोरी में एक मिलर होता है जिसका नाम है सिम्किन। मिलर बेसिकली उस इंसान को बोलते हैं जिसकी जो आटा चक्की का ओनर होता है, जो आटा वो सब पीस के देता है, उसको मिलर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली मिल का मालिक है मिलर। ओके, मिलर जिसका नाम है सिम्किन, उसकी एक वाइफ है जिसकी बहुत ही एक्सपेंसिव अपब्रिंगिंग है। वो जो वाइफ है बहुत ही बड़े घराने में पली बड़ी है। मिलर की एक बेटी है 20 साल की जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, और एक बहुत ही छोटा 6 महीने का बेटा है। सिम्किन जो है बहुत ही चीटर किस्म का इंसान है, वो फ्रॉड है। उसके पास में जो भी कुछ लेके आता है पिसवाने के लिए, जैसे कॉर्न, व्हीट, मेज, वो सब में से थोड़ा थोड़ा चुरा के अपने पास में रखता है और कभी कभी उनसे ओवरचार्ज भी करता है। एक बहुत ही फ्रॉड और चीट किस्म का इंसान है। और ये सारे लोग जो है वो रहते हैं, मतलब सिम्किन और उसकी फैमिली, उन लोग सब रहते हैं ट्रम्पिंगटन कैम्ब्रिज नाम की जगह पर। एक बार क्या होता है, कैम्ब्रिज की एक यूनिवर्सिटी है जिसका मैंसिपल बीमार पड़ जाता है और इस यूनिवर्सिटी के जितने भी ग्रेन्स है हमेशा सिम्किन ही ग्राइंड करता है। अब जो मैंसिपल है जो बीमार पड़ गया है, तो वहाँ के 2 स्कॉलर्स हैं, एलन और जॉन, ये डिसाइड करते हैं कि इस बार हम जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से सिम्किन जो है हमारे ग्रेन्स चुराता है। क्योंकि अभी तक उसने बहुत फ्रॉड कर चुका था। अभी तक मैंसिपल के बीमार पड़ने तक जितने भी बार वो ग्रेन्स ग्राइंड करता था हमेशा बहुत ज़्यादा चुराता था। लेकिन अब जॉन और एलन ये डिसाइड करते हैं कि हम देखते हैं कि अब ये हमको किस तरीके से ठगता है। जॉन और एलन चलते हैं मिल पर और सिम्किन को बोलते हैं कि ये हमारा फ्लावर है जिसको आपको ग्राइंड करना है, प्लस आप हमको सारी चीज़ सिखाइए कि आप अपने मिल पे ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ग्राइंड करते हैं। हम बहुत क्यूरियस है ये सब जानने के लिए। और यहाँ पे सिम्किन जो है वो तो पहले से ही चालाक है, वो कुछ कम फ्रॉड इंसान तो है नहीं, तो वो समझ जाता है इन लोगों की चालाकी कि आज तो ये दोनों मेरा भांडा फोड़ने के लिए आए हैं। तो ये उन लोगों से भी चालाक बनता है। ये क्या बोलता है, ठीक है मैं तुमको सिखा दूंगा। इन द मीनवाइल ये क्या करता है, सिम्किन चुपके से बैकयार्ड से जाता है और उनके घोड़ों को फ्री कर देता है। अभी अचानक से एलन और जॉन का ध्यान पड़ता है कि अरे हमारे घोड़े तो भाग गए हैं, तो इन लोग भी घोड़ों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। इस ड्यूरेशन में क्या करता है सिम्किन, एज यूजुअल चुरा लेता है आटा और रख देता है और अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम इस आटे की ब्रेड बना लो। ओके, यहाँ पे जॉन और एलन दिन भर अपने घोड़ों के पीछे भागते हैं। फिर इन द इवनिंग थके हारे आते हैं। वो तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि हम किस काम के लिए आए थे, यहाँ पे इसकी चोरी पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन दिन भर उनका इतना थकने में चला जाता है कि वो सब अपने मोटिव को भूल जाते हैं। एलन और जॉन मिलर को बोलते हैं सिम्किन को कि हमको रहने के लिए यहाँ पे आप परमिशन दे दो, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं, हम लोग इस हालत में नहीं है कि बैक अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रैवल कर सके। तो ये जो हमारा फ्रॉड इंसान है सिम्किन, वो एक शर्त पे, एक कंडीशन पे उनको रहने के लिए परमिशन देता है कि हम सब एक ही बेडरूम में रहेंगे लेकिन अलग अलग बेड्स पे सोएंगे, और इसके लिए तुमको मुझे पे भी करना पड़ेगा। देखो ये सिम्किन कितना बड़ा लेवल का फ्रॉड है। एक तो उनका ग्रेन भी चुराता है, उनका फ्लावर भी चुराता है, ऊपर से उनको बोलता है कि तुमको पे भी करना पड़ेगा। उसका फ्रॉड कितना बड़ा फ्रॉड है वो आप जान सकते हैं।
सो उन लोग अग्री करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, जो कि एक ही बड़ा रूम रहता है। सो अभी क्या है, सिमकिन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक्ड है और अपनी वाइफ के साथ में एक बेड पे है। बेड के पास में ही एक छोटा सा क्रेडल है जिसमें उसका 6 महीने का बच्चा जो है सो रहा है। सो दूसरे बेड पे एलन और जॉन सो रहे होते हैं एंड उसके थोड़े ही दूरी पे एक और बेड होता है जिसमें सिमकिन की डॉटर सो रही होती है। यहाँ एलन और जॉन को सिमकिन के स्नोरिंग की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। ऊपर से उनको एक और परेशानी होती है कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो काम उन्होंने किया ही नहीं, इन लोग को तो अभी रिवेंज लेना है। तो एलन सोचता है कि कुछ भी हो मैं तो रिवेंज लेके ही रहूँगा। तो वो एक प्लान बनाता है, वो सिमकिन की डॉटर के साथ में सोने का प्लान बनाता है। वो ये सोचता है कि मैं इसके साथ में नाइट स्पेंड करूँगा, इसकी वर्जिनिटी लूज़ करूँगा और इसके साथ में लव मेकिंग करूँगा होल नाइट। सो वो प्लान बनाता है और वो चुपके से उसके बेड पे चले जाता है एंड उसकी डॉटर जो है वो भी अपनी 20s में होती है, सो वो भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है और वो एंटायर नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। यहाँ पे जॉन जो है वो सोचता है कि मैं भी रिवेंज लूँगा। सो बीच में क्या होता है, सिमकिन की जो वाइफ है वो वॉशरूम के लिए उठती है। उतने में वो क्या करता है, जॉन जो क्रेडल है वो धीरे से अपने बेड के पास में सरका देता है सो दैट जो सिमकिन की वाइफ है वो कंफ्यूज हो जाए। और ऐसा ही होता है, वो जब वॉशरूम से वापस आती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। वो देखती है क्रेडल के पास में जो बेड है वही शायद मेरा बेड है और ऐसे ही वो जॉन के पास में सोने के लिए चली जाती है, जबकि वो मिलर तो दूसरी बेड पे सोया हुआ है। उसी रात जॉन सिमकिन की वाइफ के साथ में लव मेकिंग करता है एंड दूसरे बेड पे जो एलन है सिमकिन की डॉटर के साथ में लव मेक करता है। सो सिमकिन की वाइफ को तो कुछ पता नहीं, सिमकिन की वाइफ को ऐसा लग रहा है कि वो सिमकिन के ही बाजू में सो रही है और जो कुछ कर रही है वो सिमकिन के साथ में ही कर रही है। सो जो एलन है जो सिमकिन की डॉटर के साथ में लव मेकिंग कर रहा था, सो वो अभी उस बेड से उठ जाता है और देखता है कि सिंगल पर्सन जिस बेड में सो रहा है तो वो तो जॉन है। वो भी कंफ्यूज हो जाता है। सो बाय मिस्टेक जॉन समझ के वो सिमकिन के बाजू में सो जाता है और सिमकिन को बताता है, वो तो उसको जॉन समझ रहा है राइट, तो सिमकिन को बताता है किस तरीके से उसने मिलर की डॉटर के साथ में नाइट स्पेंड की, उसकी वर्जिनिटी लूज़ की और किस तरीके से मैंने सिमकिन से बदला भी ले लिया। सो सिमकिन बहुत गुस्से में उठता है, बहुत ही आउटरेजियस होता है, वो बहुत तिल मिलाया सा होता है। सो वो एक पंच मारता है एलन को। सो एलन देखता है अरे ये तो सिमकिन है, ये जॉन नहीं है। सो एलन इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू करता है। सो इतने में मिलर की वाइफ और उसके बाजू में सोया हुआ जॉन भी उठ जाता है। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो मिलर की वाइफ जान नहीं पाती है कि मेरे बाजू में मिलर नहीं है, जॉन है। मिलर की वाइफ भी मिलर को ही पीटना शुरू कर देती है, ये समझ के कि वो जॉन को पीट रही है। यहाँ पे एलन भी मिलर को पीटता है, मिलर की वाइफ भी मिलर को पीटती है और जॉन भी मिलर को पीटता है। सो ऐसे में मिलर से रिवेंज ले लिया गया, किसने, जॉन ने और एलन ने, और इसके बाद में रीव अपनी स्टोरी फिनिश कर देता है। ओके, सो इसके बाद में भी सब लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि ये एक फूलिश मिलर की स्टोरी थी जो कि किस तरीके से चीट करता है लोगों को, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो खुद ही चीट हो जाता है। सो इसके ऊपर सब लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं और रीव अपनी स्टोरी फिनिश करता है। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो ये स्टोरी प्रिपेयर करना ना भूलें क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि MA इन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं उसके साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।